हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इस नए चैप्टर का नाम है चैप्टर 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो सर्कल पे तो हम ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि सर्कल में हमने गहन चर्चा जब हमने चैप्टर 10 पढ़ाया था तो इंट्रोडक्शन में दे रखा है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन देखिए। चैप्टर 10 में हम जो पढ़ाए थे उसको पढ़ा रखा है। आप वहां जाके चैप्टर के विषय, सर्कल के विषय में हमने गहन चर्चा कर रखी है। आप वहां से पूरा समझ लीजिए हमने क्या पढ़ाया है सर्कल से संबंधित। ठीक है? क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के अंदर और कितनी संभावना है क्षेत्रफल बनने की। ठीक है? तो सर्कल का हम एक वन शॉट लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। थोड़ा सा सर्कल के विषय में आपको नॉर्मल जानकारी दे देंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर हम गहन चर्चा करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। ठीक है ना? और आपको डिटेल में आपको गहन अध्ययन लेना है तो आप हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखिए सर्कल का। ठीक, चलो देखिए, एक सर्कल होता है। ठीक है? अभी इस पर चर्चा करेंगे गहन, आप समझ लो पहले वन शॉट। ये होता है सर्कल। ये सर्कल का केंद्र होता है, सबको पता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं केंद्र। ठीक है ना? और भैया केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास कुछ नहीं होता, व्यास जीवा ही है। जीवा का एक दूसरा नाम दे दिया व्यास। इसको व्यास क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब जीवा से अलग गुणधर्म रखता है, अलग क्वालिटी रखता है। कैसे अलग क्वालिटी रखता है? ये केंद्र से होकर निकलता है, बाकी और जीवा में भी इतनी क्षमता नहीं कि केंद्र से होकर निकले, इसलिए इसको अलग से नाम क्या दिया गया? व्यास। व्यास सबसे बड़ी या लंबी जीवा होती है। ठीक है? जीवा क्या होती है? वृत्त छोटे छोटे अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो इन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? जीवा। किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? जीवा। और ये बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है ना? चलो, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये बता दो। नॉर्मल जानकारी आपको दे रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर जी, तो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, आप आर दो बार क्यों लिए? उसका रीजन, जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हो 1/2 आधार गुणे क्या लिखते हो? ऊंचाई। ठीक है ना? एरिया 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है। तो भैया आपको यहाँ आधार ऊंचाई दोनों चीज दे रखी, आपने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर पे ही आएगा। लेकिन यहाँ पर बिचारी वृत्त के पास सिर्फ रेडियस ही है, इसका कोई दूसरा साथी है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, आपस में एक बार मिल गए। जब भाई इनको भी भाई एरिया के लिए दो चीज चाहिए, दो चीज है नहीं, तो इन्होंने आपस में ही समावेश कर लिया, आपस में संयोजन कर लिया। तो ये खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? आर स्क्वायर बन गया। समझ में आया? क्लियर है? चलो, परिधि क्या होती आप बताओ? परिधि होती है 2 पाई आर। अच्छा, 2 पाई आर क्यों होती है? जब एक बिंदु से पूरा एक चक्कर आप पूरा गोल गोल लगाओगे तो आप 360 घूम गए। कितना घूम गए? 360। ये नॉर्मल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब भैया पाई का मान कितना होता है? 180। 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 360। तो 2 पाई कितना होता है? 360। ठीक। अब घूम कौन रहा है भैया? केंद्र किसका सहारा ले रहा है? यार त्रिज्या का सहारा ले रहा है, यही तो घूम रहा है। तो भैया 2 पाई घूमा कौन? ये आर घूमा, तो क्या बन गया भैया? 2 पाई आर। यही हमारी क्या होगी? परिधि होगी। क्लियर है? ये हमारी क्या हो गई? परिधि हो गई। ये हमने वन शॉट ले लिया। इन भाई एरिया और परिधि का आपका यहाँ पर रोल है, हमने आपको बता दी। क्लियर है? चलो, अब हम गहन अध्ययन करेंगे इन पे। ठीक है? ध्यान देना, अब गहन अध्ययन करेंगे इनमें। अब ध्यान देना, अब गहन अध्ययन करेंगे हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। ठीक है? चलो, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में अब हम गहन अध्ययन करेंगे। कैसे? ध्यान देना, सभी आकृति में, कुछ आकृति में संभावना होती है कि वो खुद का तो एक एरिया रखते हैं, लेकिन उनके अंदर से भी कई तरह के एरिया का निर्माण होता है। आप जब उनमें कोई एक लाइन ड्रॉ करोगे, कुछ चीज अगर आप अंदर कुछ हरकतें करोगे तो एक नया तरह का एरिया निकल के आता है। सब में नहीं, कुछ कुछ में। जैसे एग्जाम्पल आप लो, हमने ले लिया एक चतुर्भुज। क्या ले लिया? एक चतुर्भुज। ध्यान देना, अगर आप एक विकर्ण या एक तिरछी लाइन खींचते हो तो ये दो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। बटा कि नहीं बटा? तो ये खुद का चतुर्भुज का एक एरिया है। और जब इसको हमने एक लाइन ड्रॉ की तो एक एक त्रिभुज का निर्माण कर देता है, एक त्रिभुज के एरिया का निर्माण कर देता है। वैसे ही सर्किल है? वैसे ही ये सर्किल है। सर्किल का खुद का एक एरिया है, खुद का एक एरिया है। अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। कहने का मतलब ये जो एक आकृति बनी है बाउंडेशन से, इसको सर्किल बोलते हैं। अंदर के भाग को सर्किल नहीं बोलते, अंदर के भाग को हम क्या बोलते हैं? सर्किल का एरिया बोलते हैं। जो केंद्र से जो एरिया बना है ना, ये बाउंडेशन गई, बाउंड्री गई है, इसको बोलते हैं क्या? सर्कल। इसके अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? सर्किल का एरिया। ठीक है? तो हमने क्या बोला आपको
कि जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की तो ये दो त्रिभुजों में बढ़ गया, तो एक त्रिभुज का भी एक क्षेत्रफल बन गया ना इसमें। लेकिन इसका मेन अस्तित्व क्या है, ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर से एक और एरिया निकल के आया, किसका, त्रिभुज का। वैसे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब वृत्त का तो खुद का एक अस्तित्व है, इसका एक एरिया है। अच्छा, वृत्तों से संबंधित क्यों बोला, क्योंकि जो एक नए एरिया का निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो सर्किल से ही हो रहा है। किससे हो रहा है, सर्किल से हो रहा है। किससे हो रहा है, सर्किल से हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया ना। अब सर्किल से कितने तरह के एरिया का निर्माण हो रहा है, कितने तरह के एरिया बन रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं। उनका नाम क्या है, नाम हम आपको पहले भी बता सकते थे लेकिन नहीं बताएंगे, यहीं से बताएंगे रचना करके कैसे नाम के उद्गम हुए। ठीक है ना, चलो अब ध्यान देना, समझ में आया। तो हमने केवल रटना नहीं है, शब्दों का गहन अध्ययन करो, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल समझ में आ गया। ठीक है ना, अब समझो इससे कौन कौन से एरिया बनेंगे, ध्यान देना। हमने एक सर्किल बनाया, ठीक, इस जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ना, इससे दो तरह के एरिया बनते हैं। क्या बनते हैं, दो तरह के एरिया बनते हैं। एक तो बनेगा त्रिज्यखंड, क्या बनेगा, त्रिज्यखंड, इनका भी एरिया होता है। एक बनता है वृत्तखंड, इनका भी एरिया होता है। वृत्त का खुद का तो एरिया होता है, और वृत्त के अंदर से कितने तरह की संभावना और कितने तरह के एरिया बन सकते हैं, वृत्त से संबंधित कितने तरह के क्षेत्रफल हो सकते हैं। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। क्लियर है, इन्हीं दोनों की चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं, और पूरा चैप्टर 11 इन्हीं दोनों पे टिका हुआ है। ठीक है ना, घबराना नहीं, हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं। देखिए, हमारी पहली जो क्लास होती है किसी भी चैप्टर का, पहले दिन आपसे मांगते हैं गहन अध्ययन करिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चीज के विषय में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गहन अध्ययन करके जानकारी लेना चाहिए। सवाल लगाना ना लगाना बात की बात है, वो तो हम लगाते रहेंगे, लेकिन पहला लेक्चर आप हमें दीजिए, थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं, 1 ही घंटा लेंगे। लेकिन जो भी आप पढ़ते हो ना, कोई नया चैप्टर, तो उसका गहन अध्ययन कर लोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि चैप्टर के विषय में जानकारी रखना जरूरी है। आप क्या पढ़ रहे हो, रटना नहीं है, ना रटाएंगे ना रटाना है, ना रटना है ना रटाना है। ठीक है, चलो हमने क्या बोला, ये एक सर्किल है। क्या है, ये एक सर्किल है। अब ये त्रिज्यखंड वृत्तखंड दो तरह के भैया हैं, ये दो तरह के क्षेत्रफल का निर्माण कौन कर रहा है, इस वृत्त के अंदर से दो तरह के क्षेत्रफल बन रहे हैं। वृत्त से संबंधित दो तरह के क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। अब त्रिज्यखंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एरिया बन रहा है ना, वो त्रिज्या, त्रिज्या मतलब त्रिज्या, त्रिज्या के द्वारा खंड मतलब टुकड़ा हो रहा है, और उस टुकड़ा का एरिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब त्रिज्यखंड होता क्या समझो। हमने क्या बोला, एक केंद्र, कोई भी चीज का निर्माण केंद्र से होगा। क्यों, सर्किल का उद्गम स्थान ही पॉइंट है। अगर ये पॉइंट ना होता आप सर्किल का निर्माण नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो इनको आपको नहीं भूलना। सर्किल से हमने दो रेडियस ली, परिधि तक मिला है भाई, परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो सर्किल से दो त्रिज्या, और इन दो देखो, एरिया के लिए कुछ घेराव चाहिए ना, हवा में एरिया ले लोगे क्या। तो भाई सर्किल से दो रेडियस, और इनके बीच का जो चाप है, इनके बीच का ये चाप है, ध्यान देना, इनके बीच का जो चाप है इसको बोलते हैं चाप। ये है त्रिज्या, ये है त्रिज्या। और जब जो रेडियस परिधि में मिलती हैं तो इनके बीच में कुछ झुकाव होता है ना, ये झुकाव, ये इस झुकाव को हम क्या बोलते हैं भैया, थीटा कोण दे दिए, थीटा कोण। ठीक है ना, थीटा झुकाव हो गया। तो कहने का मतलब सर्किल के केंद्र से दो रेडियस और उनके बीच जो एक चाप, दो रेडियस और एक चाप के जो बीच अंदर का बीच के जो दो रेडियस, एक चाप के जो बीच का ये एरिया है ना, हिस्सा, हिस्सा बोलो, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के भाग को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। क्लियर है, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के हिस्से को बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। और इस त्रिज्यखंड का अपना एक क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, इस त्रिज्यखंड का अपना एक क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, क्लियर है, यहां तक संभव है ना। हमने क्या बोला, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के जो हिस्सा को बोलते हैं त्रिज्यखंड। अच्छा, त्रिज्यखंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो खंड बन रहा है ना, त्रिज्या के द्वारा बन रहा है, त्रिज्या ने इसका खंड किया है, इसीलिए बोलते हैं त्रिज्यखंड। और इसका अपना एक एरिया होता है। क्या होता है, इसका अपना एक एरिया होता है। क्या एरिया होता है समझो। अच्छा देखिए, लोग एरिया रटा देते, रटाना नहीं है, रटाना है ही नहीं, ऐसा बताएंगे, समझने की कोशिश करना। परीक्षा में अगर सवाल इससे संबंधित आ जाए, हम आपको समझा के यहाँ से बताएंगे।
आप भूलोगे ही नहीं। अगर आप रट के जाओगे तो भूल जाओगे, और रटना है नहीं। क्यों नहीं रटना, तरीका बताएंगे कैसे समझना है, ध्यान दें। इस त्रिज्यखंड का अपना एक क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। अभी हम त्रिज्यखंड की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या, कैसे आप इसको पढ़ोगे समझोगे कि सर जी हमको ये भूले ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, आप समझो। देखो कैसे, हमने क्या बोला, किसी भी चीज का उद्गम पॉइंट से होता है। ये एक सर्कल है, ये सर्कल के अंदर ही है, सर्कल इससे नहीं है। सुनो, ये सर्कल से, समझ में आ रहा है ना, सर्कल इससे नहीं है, ये सर्कल से। कहने मुझे भैया फादर हो गए, ये सन है, ठीक। तो भैया इसकी क्षमता नहीं इनसे भिड़ने की, क्योंकि यहीं से निकला है ये, इन्हीं से निकला है ये। तो कहने का मतलब सर्कल इससे नहीं है, ये सर्कल सो, हाँ ये सर्कल से, ये सर्कल के अंदर, तो ये सर्कल से, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसीलिए हमने अभी जो शब्द बोला है इसीलिए बोला है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। आप ये बताओ, ये जो त्रिज्या है ये थीटा कोण बना रही है, कुछ झुकाव बना रही है। तो आप ये, हमने आपको बताया कि ये झुकाव है, ये किस मतलब कितने से बन रहा है। हमने क्या बोला, ये फादर है सर्कल, और पूरा ये घूमता है 360 360। तो ये जो छोटा से कोण ये थीटा का झुकाव बन रहा है, ये पूरे फादर की वजह से ही बन रहा है। तो फादर जो होता है टोटल उसे नीचे रखते हैं। भैया 360 का बन रहा है, 360 से कितना बना, थीटा बना, थीटा बना ना, थीटा बना ना। और जब आप पूरा एरिया घूमते हो तो क्या घूमते हो, आप पूरा एरिया नहीं घूमते, पाई आर स्क्वायर घूमते हो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता। तो पाई आर स्क्वायर जब वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो भैया 360 घूमे, और 360 में इस वाले का हिस्से का आप पूछ रहे हो, ठीक है ना। भाई क्यों हमने 360 क्यों लिया, क्योंकि भैया पिताजी से लड़का है ना, कि लड़के से पिताजी है। तो कहने का मतलब कि भाई पूरा 360 में से ये निकल के आया, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर रखा। अब जो चीज से कोई चीज निकाली जाती है उसको नीचे रखते हैं, आधार तो वही है ना, वही तो सपोर्ट करेगा, और जिसका निकाला जाता है ऊपर रखते हैं। और जब ये 360 घूमा, तो 360 घूमा तो क्या बना, एरिया तो घूमा, एरिया क्या बना, पाई आर स्क्वायर बना, क्या बना, पाई आर स्क्वायर बना, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन, ये थीटा है, ठीक है ना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेंगे तो आप क्या निकालोगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, कोई समस्या नहीं, समझ में आया ना, कोई समस्या नहीं। तो रटने वाली चीज तो नहीं ना, कि भाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर भूल गए तो कैसे करेंगे, भाई समझ के करो ना, रटना क्यों, ठीक है ना। चलो अब आगे करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे, देखो अभी एक चीज और करो, ये तो हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चर्चा कर लेते हैं त्रिज्यखंड के चाप। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई की, चाप की लंबाई कैसे निकालोगे, भाई दो फार्मूला देखो। अभी तो आपने त्रिज्यखंड का ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, ये होता है एरिया स्क्वायर का होता है, 2D होता है। तो हमने भैया वृत्त का एरिया ले लिया, ठीक है ना। अब हम इस चाप की लंबाई अगर हमसे पूछा जाएगा सवाल में, तो हम वो कैसे निकालेंगे, इस चाप की लंबाई अगर हमसे पूछेगा तो वो हम कैसे निकालें। तो भाई इस लंबाई के लिए भी सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, क्योंकि त्रिज्यखंड के द्वारा ही बने चाप है, इसकी लंबाई क्या होती है। तो आप ये बताओ, इस त्रिज्यखंड के भी चाप की लंबाई के लिए भैया फादर पूरा 360 में ही इसी के निकालोगे ना। तो ये भी कितना है भैया, ये थीटा के अंतर्गत ही तो आ रहा है। तो भैया थीटा, ध्यान देना, बटे 360, ठीक है ना। इसमें भी वही केस होगा भाई, 360 फादर है और फादर से सन हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पूरा आधार 360 है, सन निकालना है। अब लंबाई लेंथ निकालनी, लेंथ क्या होता है, लेंथ हमारा क्या होता है, 1 मिमी होता है, 1 मिमी होता है। तो भैया इस लेंथ की लंबाई, अब देखो अभी हम एरिया पे चल रहे थे तो हमने इसको एरिया रखा, अब हम एरिया पे नहीं चल रहे, हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो भैया पूरा सर्किल इतना लेंथ घूम रहा है, इतना सर्किल पूरा लेंथ घूम रहा है, और इस लेंथ में से ये लेंथ निकालना है। तो ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा जब घूमते हो तो भैया कितना लेंथ बनाते हो, 2 पाई आर। समझ में आ रहा है ना। आप ये बताओ कि भैया इतनी लेंथ निकालनी है, तो भैया इतनी लेंथ, पूरा लेंथ की बात करोगे भाई, फादर से तो इतनी लेंथ निकालनी है। तो भाई पूरा लेंथ कितना है, पूरी लंबाई इतना गोल गोल कितना है, पूरा जब एक चक्कर लगाते हो तो 2 पाई आर घूमते हो ना। तो 2 पाई आर और 360 घूमे हो, तब जाके 2 पाई आर आपको मिला है, ठीक है ना।
360 घूमे तो 2πr मिला। और थीटा पहले इस झुकाव के बीच का लंबाई निकालना है, तो थीटा के बीच की लंबाई निकालनी है, 360 में इसके झुकाव के बीच की चाप की लंबाई निकालनी है, और 2πr ने घूमा है, तो भैया त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 2πr। ठीक है, एरिया क्या निकल के आएगा, ये त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई क्या निकल के आएगी, थीटा अपॉन 360 2πr। यहाँ लिख लो भैया त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई कितना होगा, ये हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360, ये हो जाएगा आपका 2πr। क्लियर है, कोई समस्या, हमें नहीं लगता यहाँ पर कोई समस्या होगी, ठीक है ना। तो भैया त्रिज्य खंड का एरिया, त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, हमने आपको दोनों फार्मूला बता दिया, सवाल में कैसे अप्लाई करना वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या, हमें नहीं लगता कोई समस्या कोई होगी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब हम चर्चा करेंगे वृत्त खंड की, किसकी चर्चा करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे वृत्त खंड की। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे वृत्त खंड की। भैया आपने त्रिज्य खंड पढ़ लिया, अब चर्चा कर लेते हैं वृत्त खंड की। चलो, वृत्त खंड क्या होता है, ध्यान दो ना। हमने एक सर्किल बनाया, ये सर्किल बनाया, ठीक है ना। अभी तो भैया त्रिज्या के द्वारा एरिया बन रहा था ना, अब हमने यहां से ये लाइन खींची, ठीक, दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक, अब ये जो खंड बन रहा है तो वृत्त का बन रहा है, वो त्रिज्या के द्वारा बन रहा है, वृत्त के द्वारा बन रहा है, ध्यान देना। तो कहने का मतलब जो हमने ये लाइन खींच दी, तो लाइन क्या होती है, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा बोलते हैं, जीवा बोलते हैं ना। तो भैया जीवा और ये जो हिस्सा, ये चाप, ध्यान देना, ये जो जीवा या रेखा भी बोल दो, जो समझ में आया वो बोल दो, ठीक है ना। ये केंद्र होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। हमने क्या बोला, ये जीवा या रेखा और ये चाप, ये चाप बन रहा है ना, इनके बीच के हिस्सों को क्या बोलते हैं, इस हिस्से को, इसको बोलते हैं वृत्त खंड। क्योंकि देखो नाम से पता लग रहा है वृत्त, पूरा सर्कल है, सर्कल का छोटा सा टुकड़ा तुमने किया, तो वृत्त खंड किया, इस बार तुमने वृत्त का टुकड़ा किया। त्रिज्य खंड मतलब तुमने त्रिज्या की मदद से टुकड़ा किया तो त्रिज्य खंड हो गया, तुमने यहाँ वृत्त की मदद से टुकड़ा किया तो वृत्त खंड हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये रेखा, ये जीवा बोल दो, इस जीवा और ये चाप के बीच के जो हिस्सा है ना, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। कोई समस्या है क्या, नहीं है ना, कोई समस्या है क्या, नहीं। भैया ये वृत्तखंड दो होते हैं, देखो भैया समझ में आ रहा है, वृत्तखंड दो होते, कैसे, एक होता है लघु वृत्तखंड, ये तो दिख भी रहा है, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या होता है, दीर्घ वृत्त, कैसे, ये छोटा वाला हिस्सा लघु बोल दो, ये बड़ा वाला हिस्सा दीर्घ बोल दो, ठीक है ना। तो भैया ये दीर्घ हो गया, ये आपका लघु हो गया, ठीक। तो वृत्तखंड क्या होता है कि भैया ये रेखा, ये जीवा और इनके बीच ये चाप है, इस चाप के बीच का जो एरिया है ना, ये छायांकित भाग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, अच्छा वृत्तखंड का क्षेत्रफल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा जटिल है, तो आप घबराइएगा नहीं, वो थोड़ा आपको समस्या पैदा करेगा, लेकिन हम रटाएंगे नहीं तो आपको समस्या पैदा करेगा ही नहीं, हम रटाएंगे नहीं तो आपको समस्या पैदा करेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर क्योंकि रटोगे तो रटो के हिसाब से तो कठिन दिखेगा, वो आपको भूल ही जाएगा, तो परीक्षा में जब आ जाए तो वहां पर आप घबरा जाओगे, भूल जाएगा, तो भूलना ही नहीं, तरीका बताएंगे कैसे, ध्यान देना। अब ध्यान देना, हाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस संगत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों लिख दो, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया, हमने क्या बोला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस संगत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर जी आपने बताया तो ये, अब इसको निकालने के लिए त्रिभुज कहां से आ गया, है ना कंफ्यूजन, नहीं कंफ्यूज नहीं होना, देखो कैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं। हमने क्या बोला, वृत्तखंड के क्षेत्रफल त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से आप माइनस करोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्र, भाई इसी के संगत जो त्रिभुज बना होगा उसके क्षेत्रफल को माइनस करोगे, कैसे, ध्यान देना।
अगर इसका एरिया निकालना, आप हवा पे नहीं निकाल पाओगे इसका। भाई हवा पे नहीं, किसी न किसी चीज की मदद लोगे। और उद्गम स्थान तो केंद्र है ना, तो जितनी भी चर्चा, कितनी भी हलचल, कितनी भी तुम क्रिया करोगे, सब इन्हीं की इनकी मदद से करो, क्योंकि यही बागडोर है, यहीं से हर चीजों का निर्माण हुआ है। तो बिना इसके सहारे से आप इसको नहीं निकाल पाओगे, तो आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा, इसकी मदद से आप इसको निकालोगे। कैसे, ध्यान देना। ये देखो हमने एक सर्किल बनाया, ठीक, और जब हम त्रिज्यखंड लेते हैं, भाई इनकी मदद से, क्योंकि इतना हवा का आप एरिया नहीं निकाल पाओगे, इसकी मदद लेना पड़ेगी। सेंटर है, उद्गम स्थान, ये संचालक है, ठीक है ना, ये यूनिवर्स है, यही से उत्पत्ति हो रही है सब चीजों की। तो इनकी मदद से आप, अगर ये बागडोर ना हो, हवा में लटका रहेगा, इस हवा में लटकते हुए वस्तु का आप एरिया निकालोगे। देखो समझाने के लिए, आपने त्रिज्यखंड लिया, ये थीटा कोण बनता है, ठीक, ये क्या होता है, ये बीच की हिस्सा होता है, चाप की लंबाई होती है। आप ये बताओ भैया, आपने क्या किया, यही तो खींचा लाइन, यही तो रेखा होती है। तो ध्यान दे रहा, रेखा और इस लंबाई के बीच के हिस्से को हमको क्या बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, यही तो हमारा है वृत्तखंड, वृत्तखंड है ना। और यही एरिया हमसे पूछ रहा है, तो इस एरिया के लिए आप क्या करोगे, ध्यान देना, इस एरिया के लिए ये त्रिज्यखंड है, ध्यान देना, ये त्रिज्यखंड है, ध्यान देना भी, ये त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड से, समझ में आ रहा है, इस त्रिज्यखंड से ये जो त्रिभुज बन गया, ध्यान, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, ये देखो त्रिभुज दिख रहा है ना, तो इस त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज को, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हमने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस किया, माइनस संगत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने माइनस किया। तो ये बताओ, जब इस पूरे के क्षेत्रफल से आप ये क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, तो भैया जी यही तो बचेगा ना, और यही तो वृत्तखंड है, इसी का तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब परीक्षा में आ जाए, आपको सूत्र नहीं पता होगा, तो आप क्या करोगे, ऐसा फिगर बनाना, ये त्रिज्यखंड बनाना, तो कहने वाले पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब भाई सर जी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने लिख तो दिया, ये तो आपने स्टेटमेंट लिखा है, अब संख्यात्मक रूप में लिख के दिखाओ ना क्या होता है। चलो अभी दिखा रहे हैं, देखो अब इसको मिटा दे, आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटा दे रहे, फिर लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए बता दिया, ध्यान देना। अब कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, हम लिखेंगे कैसे, ध्यान देना, ठीक है ना, ये आप ध्यान देना कैसे लिखेंगे। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी बताओ, थीटा 360 घूम गया और पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हाँ, अब इसमें से माइनस क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, क्या होता है अभी बताओ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। अब ध्यान दे रहा, हमने लिखा 1/2 आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्यों भैया, एरिया 2D होता है, तो आधार गुणे ऊंचाई वहां होता है, लेकिन यहाँ पर भैया सर्किल में तो है नहीं, सर्किल में हमारे पास आर ही है, दो चीज नहीं है। जब दो चीज नहीं है, तो इसी दो चीज बनाने के लिए हमने आर को आर से गुणा कर देंगे कि बैलेंस बना रहे, इसलिए हमने कर दिया भैया, यही, इसी को आप आधार मान लो, इसी आर को आप ऊंचाई मान लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है, क्लियर है। अब इनमें एक चीज और लिखता है, साइन थीटा हमने लगा दिया। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर जी आपने तो अभी, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 आर स्क्वायर तक तो समझ में आया, यहाँ तक तो समस्या नहीं थी। आपने जैसे साइन थीटा लिख दिया ना, ये घबराहट हो गई, ठीक ना। इसको भी हम बताएंगे कहां से आता है, पहले आप समझ लो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, इस पे से आप ये माइनस कर दोगे, तो 1/2 आर स्क्वायर तो आपको समझ में आया, ये आप माइनस करोगे तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है ना। तो आर तो आपको गिवन होगा, आप कर ही लोगे। अच्छा, साइन थीटा क्या, आप ये बताओ, जब आप त्रिज्यखंड बनाते हो तो बीच में कोई ना कोई झुकाव थीटा बनता है, तो इस थीटा का ही मान है, ये जो साइन थीटा है, ये थीटा का ही मान है। अच्छा, थीटा, ये देखो, ये जो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हमने बताया ना, ये यूनिवर्सल फार्मूला बताया है, बाकी आपको और कोई ऐसा नहीं बताएगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग कोड के लिए लोग आपको अलग अलग सूत्र बताएंगे, तो आप कितना सूत्र याद करोगे भैया, अगर 30 अंश के लिए, 60 अंश के लिए, 90 के लिए, 45 के लिए, अगर आप अलग अलग सूत्र याद करोगे तो आप तो घबरा जाओगे, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन कोई भी कोण आ जाए, थीटा की जगह 30, 60, 90, 45, 120 कुछ भी आ जाए, आप कुछ नहीं, बस साइन और थीटा का जो भी मान होगा वो रखोगे, यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि और आपको क्या बताएंगे भाई, अलग अलग कोड के अलग अलग ही आपको बता देगा। अगर 60 अंश से भाई समबाहु त्रिभुज बन जाएगा,
√3/4 भैया आर स्क्वायर आपको दे देगा, तो आप तो घबरा जाओगे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ये तो आपको पता है, ये आप वैल्यू पुट करके निकालोगे, यहाँ 1/2 लिखोगे, आर का वैल्यू दिया होगा आप निकालोगे। तो साइन थीटा, थीटा क्या होता है, ये जो झुकाव इसका आपका मान दिया होगा। अब ये कोई भी झुकाव 30, 60, 90, 45 जो भी होगा, बस साइन और थीटा की जगह वैल्यू रख देना। और साइन 60, 45 आपको तो मान तो पता होगा, हमें त्रिकोणमिति में बता रखा है, वहां से भैया वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो कोई भी कोण हो, आपका यूनिवर्सल फार्मूला है, आप भैया साइन और थीटा का जो भी मान होगा आप उसको रख देना, आपका वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। ये आपको कोई बताए, आपको अलग अलग चीजों के झंझट में नहीं पड़ना है। ये होता है भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर जी भैया 1/2 r² तो समझ में आया, सर साइन थीटा क्यों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, साइन थीटा ही क्यों, ठीक है ना। भाई ये तो समझ में नहीं पड़ रहा, इसको भी आपको बता रहे हैं, ध्यान दो। कहने मतलब आप पहले तो एक चीज क्लियर करो, अगर आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप ये लिखोगे 1/r² लिखोगे, 1/2r²। अब साइन थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 60, 30, 90, 45 जो भी दिया होगा गिवन करना, हल कर देना, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चलो अभी साइन थीटा आता कहां से आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। देखो ये आता कहां है, ध्यान देना, आपको बता ही देते हैं आता कहां से, ठीक है ना, कंफ्यूजन क्यों बनी रहे। ध्यान दो, ये हो सर्किल, सर्किल है, ये केंद्र है, ये आपका रेडियस है, ठीक है, ये हम बना दें, ठीक है। अब ये बताओ, ये थीटा का झुकाव है, हाँ सर जी है तो थीटा का झुकाव, क्लियर है। अब भैया साइन थीटा कहां से आता है, आप देखो, हमने भैया इस केंद्र से इस जीवा पे लंब डाला, इसको तो बराबर हिस्सों में बांटेगा, बांट देगा ना, ठीक है। ये भाई रेखा पे डम जाए, जीवा कुछ भी बोल दो, भैया कोण भी 2 हिस्सों में बांटेगा, ये हो गया θ/2, ये भी हो गया θ/2, ये आर है, ये आर है, ठीक है। अब भैया आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 क्या होता है, आधार गुणे ये होता है ऊंचाई, यही होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो भैया 1/2 तो हमें पता है, ये ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, भैया ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये एम है, क्लियर है। जैसे ही केंद्र से हमने इस पे परपेंडिकुलर किए, 2 हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है। अब देखो हम ऊंचाई के लिए cos थीटा लेंगे, क्या लेंगे, cos थीटा लेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, सर जी आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। अब तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, आपको पता है। तो हम ये थीटा ये ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये तो कड़ी रहेगा, ये आधार होगा, ये तो आपको पता है ना। cos आधार, आधार क्या हो जाएगा OM, ठीक है ना, कर्ण क्या है R, ठीक, ये तो पता है ना, ठीक। चलो R को इधर लाओ, R देखो ये तो होता है, हाँ ध्यान देना, ये तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन हम निकाल क्या ले रहे हैं भैया, हम तो cos θ/2 ले रहे हैं ना, भैया cos θ/2 कितना हो जाएगा, आधार, आधार हमारा क्या भैया OM, अब कर्ण कितना भैया R, क्लियर है। अब भैया इनका मल्टीप्लाई करो, R cos θ/2 ये हो जाएगा OM, ठीक, समीकरण 1 मानो, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखो डस्टर ले लेता हूँ, डस्टर दूर रखा है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो हमने कर दिया ऊंचाई के लिए, हमने cos थीटा लिया, ठीक है ना। भैया ऊंचाई ये है, ठीक है ना, हमने OM की वैल्यू निकालोगे तो भैया ये निकल के आ गई, हमने ऊंचाई लिया। अब भैया आधार भी तो चाहिए, आधार के लिए आप क्या लोगे, ये लोगे साइन थीटा लोगे, क्यों भैया साइन थीटा में आपका लंब बटे कर्ण आएगा, सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब है तो ये आधार का काम करेगा। तो आप देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, θ/2 लोगे ना भाई, कोण क्या हो गया, आधा हो गया, लंब कितना आपका सामने वाली AM, और कर्ण क्या है, ये रेडियस है R, इसको इधर लाओ, R sin θ/2 ये हो जाएगा AM, समीकरण 2 मान, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो अब ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सर ये तो होता है 1/2, ये होता है आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है, हाँ सर जी होता तो यही है, रखो भैया 1/2, ठीक, आधार कितना है R sin θ/2, और भैया ऊंचाई कितना है R cos θ/2, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलो 1/2 R² sin θ/2 और cos θ/2, क्लियर है, क्लियर। अब आप एक सूत्र होता है, देखो क्या होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा और cos थीटा, ये होता है कि नहीं होता, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, हमें क्या दे रखा है साइन थीटा और cos थीटा। तो कहने को मिला अगर आप साइन थीटा cos निकालोगे, 2 को इधर लाओगे तो 1/2 और साइन 2 थीटा, यही होगा ना। तो आप ध्यान देना 1/2 साइन 2 थीटा होगा, 1/2 साइन 2 थीटा हो कि नहीं होगा, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, देखो देखो फिर से देखो, ध्यान देना, ये ध्यान देना, यहाँ तो जगह नहीं बची, ध्यान देना।
देखो ध्यान देना, हमने क्या बोला, देखो 1/2 r² साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है ना। अब ध्यान देना, आपको क्या निकालना है भैया, आपको आधार निकालना, आधार गुण ऊंचाई। अच्छा एक चीज आप एक और ध्यान दो, अभी एक थोड़ा हमने एक मिस्टेक की है, ध्यान देना। ये तो आपका निकल के आया ऊंचाई, ये क्या निकल के आया, ये आपका आया ऊंचाई, ठीक है ना। ये आपका आया कहाँ गया, अभी इसको आप मत लगाओ, थोड़ा एक अभी इसको आप मत लगाओ, ध्यान देना, ये अभी मत लगाओ। एक चीज हमने, वो चीज हम पहले बता दे रहे हैं ना, कंफ्यूजन हो जाएगी, ध्यान देना। ये तो आपका निकल के आया ऊंचाई, भैया हमने क्या निकाला था, ये आपके निकल के आया, ध्यान देना, ये इतना निकल के आया, इतना निकल के आया ना, आर साइन थीटा बाई टू, इतना निकल के आया, इतना निकल के आया ना। भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई, यही होता है ना। तो भाई आधार पूरा है, ये ऊंचाई है, तो भाई आधा हिस्सा निकल के आया है इतना। तो पूरा हिस्सा अगर आप निकालोगे तो भैया दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो एक दोनों बराबर बराबर हिस्से हैं, तो ये आधा पूरा कितना हो जाएगा, 2 × am। अगर आप भैया ए बी निकालोगे तो कितना करोगे, 2 × am करोगे, 2 × am करोगे, तो भाई 2 × am करोगे तभी तो पूरा ए बी निकल के आएगा। तो आप लिखोगे 2, ध्यान देना, आधार कितना है, 2r साइन थीटा बाई टू। समझ में आ रहा है ना, हम पूरे आधार की बात करें, हमने तो इतना निकाला है ना, पूरा करोगे तो 2 का गुणा करोगे, भाई 2 बराबर हिस्सों में बटा, ये am है, ए भी निकालोगे, 2 × am में 2 का गुणा करोगे तो ये भी निकल कर, क्लियर है। ये हमारा हो गया क्या हो गया, आधार। अब ये आधार हो गया, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ऊंचाई हो गई, क्लियर है। अब इसको आप हल करो, क्या होता है 1/2, आधार कितना है भैया 2, आर साइन थीटा बाई टू, ऊंचाई कितनी, आर कॉस थीटा बाई टू, क्लियर है ना। चलो भैया 2 से 2 कटा, कितना बचा, r² हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, यही बचेगा ना। अब आप ये बताओ, एक फार्मूला होता है, कहाँ लिखते हैं, इसको हटा दे रहे, इसका तो कोई रोल है नहीं, ये हटा दे रहे, जगह नहीं है, ये हटा दे रहे, ठीक है ना, इसको भी हटा दे रहे, अब इसका भी कोई रोल नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब आप ध्यान देना, ओहो मार्कर क्यों कर रहा है, अब ध्यान देना, ठीक है ना। देखो ये निकल के आया, एक फार्मूला होता है, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है भैया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, यही होता है भैया। थीटा की जगह थीटा बाई टू है, ठीक है ना। अब आर साइन थीटा कॉस थीटा बाई टू हमारा क्या आ गया ये, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो भैया, 2 किधर लाओ, ये हो जाएगा 1/2 और साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब आप भैया इनकी पूरी जगह क्या लिखोगे, इनकी पूरी जगह लिखोगे क्या, 1/2 साइन 2 थीटा, ध्यान देना। अब देखो r² पहले से था, ठीक है ना, r² पहले से था, अब ध्यान देना 1/2, 1/2, ठीक है ना। अब ध्यान देना ये थीटा बाई टू है, यहाँ पर क्या 2 थीटा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब साइन 2 थीटा की जगह कितना है, थीटा बाई टू है, यही तो है भैया। 2 से 2 कटा, कितना निकल के आ गया, 1/2 r² और साइन थीटा। समझ में आया कैसे आया भैया, 1/2 और हमने क्या किया, 2 से 2 कटा, r² साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू लिखा, और एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो भाई साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, अगर 2 हमने इधर लाए तो 1/2 इतना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह आप क्या रख दोगे 1/2, तो r² पहले से था 1/2, अब साइन 2 थीटा है ना, यहाँ थीटा बाई टू, थीटा की जगह थीटा बाई टू रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या साइन थीटा बचेगा 1/2 r² साइन थीटा, ये आपका ये यहाँ से आता है, क्लियर है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल देगा तो आपको घबराने, कोई भी कोण दिया 30 60 90 45, बस 1/2 r² साइन लेना है, जो भी कोड होगा रखना है, वैल्यू पुट करना है, उसका मान निकालना, हल कर देना, क्लियर है। तो ये आपका रहा इंट्रोडक्शन इसका, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। कल हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली की। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेगा आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।